इनफैक्ट ये बात आपने बहुत वैलिड बोली, लेकिन इसके साथ एक आर्गुमेंट ये भी है कि क्योंकि सेबी की ही रिपोर्ट्स कहती हैं कि इंट्राडे ट्रेडर्स 71% लॉस ही करते हैं। एक ही दिन में मल्टीपल ट्रेड्स लेने वालों के बहुत सारे ट्रेड लॉस में जाते हैं। तो थोड़ा आपकी वो स्ट्रैटेजी तो किसी भी समय हो, पर ये डेटा अगर हमने 10 साल पहले निकाला होता तो भी सेम होता। तब भी होता। मैं भी यही बोल रही थी कि किसी भी साइकिल में ले लो, ये डेटा तो सेम ही था। तो ये आपको तो सेम ही रहेगा। इसके लिए तो डिसिप्लिन आपको ही मेंटेन करना पड़ेगा। इस पे आप ग्लोबल साइकिल को ब्लेम नहीं कर सकते, इंडिया के टाइम को ब्लेम नहीं कर सकते। तो अमीषा जी, अगर इस वक्त हमारे को जैसे एक ही मैं आपको बीच में कहूंगी कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टर एंड ट्रेडर। करेक्ट। इन्वेस्टर टेक्स वेरी फ्यू डिसीजंस। जब आप कम डिसीजन लेते हो, रॉन्ग जाने का चांस कम होता है। इसीलिए कहते हैं इन्वेस्टमेंट बोरिंग भी बहुत होती है। हाँ, लेकिन ट्रेडर टेक्स सो मेनी डिसीजंस। एवरी आवर ट्रेडर टेक्स अ डिसीजन। मोर द डिसीजन यू टेक, मोर द चांसेस ऑफ गोइंग रॉन्ग। करेक्ट। So these distinctions will always remain. Always be there. तो अब कौन से फ्यूचर थीम्स हैं अगर एक इन्वेस्टर को यहाँ से अल्फा जनरेशन करने का सोचना होगा, तो वो कौन से फ्यूचर थीम्स पर ध्यान रखेगा? 3 to 5 years and 10 years का व्यू लोगे तो कैपिटल गुड्स, within that energy transition, within that these new energy form will continue to be a very big theme. Similar big theme will continue to be in and around drone. Be it in defense, civil and industry, this will be a very big theme which will continue over next 10 years. And these will transform the way we broadly do a business and cost structure of business. तो क्या हमारे व्यूवर्स को कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स पे ध्यान भी रखना